क्या अच्छे लोग थे यार। जी जी। मेरी बहनें ना छुप छुप के ऐसे कर करके जाती थी आड़ में जी, इतने प्यारे। और अब तो हाथ में हाथ डाला, बीच बारात में बैठ के खा रहे हैं। बीबी सामने है और ये सामने एक दूसरे को खिला रहे हैं, कपड़ों से खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। पूरी बारात देख रही है। ये है हंसों का जोड़ा, पूरी बारात। इतने में ना लड़की की अम्मा आ गई, वो मुँह चीर के बोली, देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा, ये भड़वा भड़वा। और मेरी बहनों को तुम क्या समझ रहे हो, ये कपड़े ऐसे पहन लेती हैं उल्टे सीधे, जो आजकल का माहौल चल, इनमें सब गलत है? ऐसा हरगिज नहीं है। बाज कपड़े तो उसने जरूर पहन लिए हैं, मगर अपने जिस्म का सौदा नहीं करती है वो। समझ रहे? सब एक सी नहीं है। इनमें भी बाज ऐसी होगी ना, काट दोगे, मार दोगे, मगर इज्जत पे आंच आने नहीं देगी। समझ रहे? वो तो ये मैं किसी की बहन बेटी को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गलत थोड़ी चलन चल रहा। इसने ऐसा प्लाजो पहन लिया तो मैं भी पहन रही हूं, उसने वो पहन लिया तो मैं। और बाज तो माफ करना, इतनी बिगड़ी हुई है, अधेड़ 40 साल की अधेड़ का मतलब आधी उम्र, 80 साल की उम्र मुश्किल से हो रही है, तो 40 साल गुजर गए तो अधेड़ हो गई, नहीं हो गई? अधेड़ वो बड़े बड़े लहंगे और इतना मुंह लाल यहां तक जैसे खून पी के आई है। हाँ, ताली कोई नहीं बजाएगा। और अब तो लाली है ही नहीं, काली है, काली जैसे कोयले खा के आई है, कोयले। इस अधे और समझे ना, बाल यूं, और ये समझ रही है कि अब तो मैं आसमान, और ऐसा लगता है जैसे भालू घूम रहा, भालू। ताली नहीं, तवज्जो है ना? अब इस अधेड़ से ये पूछो, तेरी 15 साल की बेटी भी है, 14 साल की बेटी भी है, 45, और उससे पूछो ना 45 साल की, 50, सारी झुर्रियां भर ली हैं मेकअप से। पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। और कभी शीशे में इधर से देखेगी तो कभी इधर से देखेगी। और अगर वुजू बनवा दिया जाए ना, वुजू, तो जो अंदर पक्का रंग है वो निकल आएगा। पुरानी दीवार नया पेंट, पुरानी दीवार पे पुट्टी उट्टी करके और कलर करके और नया मकान, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। अब इससे ज्यादा गाली मेरे पास नहीं है यार। सोचने की बात। इससे ये पूछो, पहले पता चलता था ना कौन काली है, कौन काला है, कौन गोरा है। अब पता नहीं चलता, आधे घंटे में पता नहीं कैसे क्या क्या करके सभी चिट्टी दिखाई दे रही है, सब भूरी घूम रही है, भूरी, और लाइट पे जा रही है भूरी। और रात को सो गई तो सुबह को उठे तो ऐसा लगा सन 2025 के सारे भूत आ गए। किसी की लाली इधर को आ गई, किसी का मैकअप इधर को सरक गया, और लाल लाल आंखें ऐसी हो जाती है, इतनी बुरी मत। वुजू बना, वुजू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे नूर आएगा, नमाज पढ़, चेहरे पे नूर आएगा। क्या बात। मगर उनकी सुन के तो बहुत हंस रहे हो ना, तुम भी कम नहीं हो। बाज नाई के पास, एक तो ना वो खीरा होता है ना, खीरा, वो उसके कतले कटवा के यहाँ चिपकाए पड़ा था। ताली नहीं, वो चिपकाए पड़ा था। पूछा भाई, मैं भी जाके बैठ गया ऐसे, पूछा क्या है? अब वो खीरे से ऐसे ऐसे रगड़ रहा, ये सोच रहा कि अंदर से बल्ब जलेगा तो गोरा हो जाऊंगा। समझे? बाज ऐसा। और कमेटी वालों में से भी हो तो वो भी उसी में सुन लियो भैया, सबके लिए ये तो। मतलब जाएगा ना तो इधर से उधर से उल्टे रेजर से दाढ़ी मूछ बिल्कुल खत्म,
ऐसा लगता है जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया। अब हंसो अपने ऊपर, उधर तो बहुत हंस रहे थे। हाँ? कम तुम भी नहीं हो। दोनों पहलू रखता हूं मैं, लिहाजा सुधरना दोनों को पड़ेगा। हजरत माफ करना, लेकिन बात सच्ची है। पुराने लोगों से पूछो यहां अगर कोई पुराना है। वैसे इस गांव में मुझे पुराने दिखाई नहीं दे रहे, सिमट गए क्या? अच्छा हमारे बुजुर्ग अच्छा वो भी हमारे बुजुर्ग अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तुम डर गए यार, देखो हमारे बुजुर्ग हैं, अभी हैं पुराने। लेकिन सुनो, इनसे बुजुर्गों से पूछो, इनकी भी शादी हुई है, इनके भी बच्चे हुए, मगर इन्होंने ना कभी आंगन में बैठ के अपने माँ बाप के सामने, घर वालों के सामने, दोनों मियां बीबी ने एक प्लेट में नहीं खाया होगा। पूछ लियो आज तक। इतनी शर्मो हया गैरत, बेशक क्या अच्छे लोग थे यार। जी जी। मेरी बहनें ना छुप छुप के ऐसे कर करके जाती थी आड़ में जी, इतने प्यारे। और अब तो हाथ में हाथ डाला, बीच बारात में बैठ के खा रहे हैं, बीबी सामने और ये सामने एक दूसरे को खिला रहे हैं, कपड़ों से खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। पूरी बारात देख रही है। ये है हंसों का जोड़ा, पूरी बारात। इतने में ना लड़की की अम्मा आ गई, वो मुँह चीर के बोली, देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा, ये भड़वा भड़वा। मालूम मुसाफा करने क्यों आए, ये समझ गए होगे। अल्लाह बरकतें फरमाए, अल्लाह सेहत के साथ, हाँ अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। हसन भाई आ गए, बहुत बढ़िया। अल्लाह ताला सलामत रखा और पूरे गांव में बरकतें अता फरमाए। समझ रहे? अब बताओ, इसे कह रहे कितना प्यारा, मेरी बेटी से प्यार करता। ये लफंगा लफंगा, इसको लफंगा बोलो। प्यार उन लोगों में था, वो लोग थे। तुम्हारे पास माल हो, तिजोरी में रखते हो, छुपा के रखते हो, बाहर नहीं फेंकते हो। समझने मेरी बात? अपनी बेटियों को सुधारो। लोग ये कहते साहब इस्लाम पर तकरीर हो, या ऐसा या वैसा। मैं ये कह के जाता हूं, कोई इमाम साहब नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई पीर नहीं तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा, सर पे आंचल रखेगा, बल्कि ये माँ बाप करेगा। और अगर माँ बाप अपनी बेटी के सर पे आंचल रख दे तो फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं, सब अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले। इंशाअल्लाह शादी में एक भी भालू घूमता हुआ नहीं मिलेगा। क्या बात है। लेकिन कब हर माँ बाप जिम्मेदारी संभाल। और भाई तू इस लायक हो जा कि तू अपनी बहन के सर पे आंचल रख दे। बहुत अच्छी, मगर भाई कहां? भाई तो खुद छक्का बना पड़ा। कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में चैन, बालों में कंगा, और गांव में कह रहा हीरो है हीरो। सारे काम औरतों के, और औरत तो है नहीं, मर्द है, लेकिन आधा रह गया। तो आधा इधर आधा उधर कौन होता है? छक्का। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया, कानों में कुंडल पहनने वाला, नाक में नथुनिया पहनने वाला, हाथ में चैन लटकाने वाला, तेरी मेरी बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग करने वाला, शराबे पीने वाला। पहले भाइयों को सुधरना पड़ेगा। अगर भाई हुसैन पाक का गुलाम बनेगा तो बहन सैयदा ज़ैनब की कनीज बनती हुई नजर आएगी।
पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाज लड़का मैंने शादियों में देखा है, उल्टे सीधे बाल नाई के वहां और ब्यूटी पार्लर पे कहां करा के आ गया, और शादियों में इधर आधर तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता, ऐसा घूमता, जबान लपलपाता जैसे बौराना कुत्ता। हजरत ऐसे हालात। अब मुझे बताओ कौन सुधारेगा? ये जिम्मेदारी लेते हो, हाथ उठाओ, कौन कौन मेरा साथ देगा? वाह वाह, बहुत अच्छा। हाथ उठाए रहो, डरो मत। वायदा पक्का करो कि सारे लोग हम अपने अपने घर की जिम्मेदारी लेंगे। एक दूसरे के घर वालों को नहीं कहेंगे रखो, एक दूसरे के घर वालों को नहीं कहेंगे। सारे लोग 10 जलसों की बराबर, और जलसे भी हर साल करो। इसलिए तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, बहारें आती हैं और जिक्र अस्कार होता है। समझ रहे? हसन भाई ने इतने फोन अपने जलसे के लिए नहीं किए होंगे जितने फोन तुम्हारे जलसे के लिए किए होंगे। बैठे पूछो, मछली की तरह फड़कता है जो तारीख लेता है नहीं हजरत? और अगर कभी इत्तेफाक हो जाए ऐसा कि मेरा फोन ना उठे, इत्तेफाक है, हो जाए तो फिर नूरुद्दीन मंजर जिंदाबाद। उनसे जब तक आ नहीं जाए, स्टेज पे जाने से पहले एक लड़के का नंबर दे के गए, हुजूर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, अब ये लड़का आपके राब्ते में रहेगा, ये लेके आएगा। क्या नाम था उसका? गुलाम नबी। कौन सा बच्चा है वो? हाथ खड़ा करियो। हाँ, वो बच्चा। समझ रहे मेरी? ये किन्होंने? हसन रजा ने। ये तुम्हारे गांव के क्या? क्यों समर्थन दे रहे हैं यहां का? इस वजह से ताकि अगर लोग सुधरे एक दो तो मैं भी उसी में शामिल हो जाऊं। इनकी मेहनत का तो नजराना देते ही हो, मगर ये जो बातें बीच में हो जाती हैं, इसका नजराना तुम क्या पूरी दुनिया नहीं दे सकती है? सिर्फ यही बख्शिश का जरिया बनती है। समझ रहे मेरी बात? तो अगर तुमने अमल कर लिया और इस बात को मान लिया तो हाँ, इंशाअल्लाह आज के बाद भाई कहेगा मुझे गुलाम हुसैन बन के दिखाना, बाप कहेगा मुझे गुलाम नबी बन के दिखाना, माँ कहेगी मुझे कनीज़े फातिमा, बेटी कहेगी मुझे कनीज़े ज़ैनब बन के दिखाना। फिर देखो इंशाअल्लाह तुम्हारे गांव में बाहर है। कोई एक भी दिखा तो दे। थोड़ी मोड़ी गलतियां तो रह जाती हैं, होती हैं, मगर फिर भी बहुत सुधार आता है। वरना इतनी दूर हम कहां जाने तुम्हारे गांव को। ये जलसे हो रहे हैं तो गांव का नाम हो रहा, जैसे इधर का नाम लिया, ये बोले अच्छा अतरिया में है हजरत। समझे? ये गांव का कुछ लोग, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, इनका नाम क्यों लिया जा रहा? ये हसन भाई के रिश्तेदार नहीं, और ना ही नजराना बढ़ती दे देंगे ये। समझे? बेचारा सबसे ज्यादा नाजिम ही पिटता है। एक तो बाद में नजराना कहे हजरत चंदा कम हुआ था, इसी में गुजर बसर कर लो। ऐसे हालात, समझ रहे नहीं मेरी तरफ? मगर क्यों? कुछ गांव के लड़के ऐसे होते हैं जो गांव की नाक कटवाते हैं, बदनामी होती है। और कुछ गांव के लड़के ऐसा काम कर जाते हैं कि तुम्हारा हिंदुस्तान में नाम फैलता है, उलमा के दरमियान नाम फैलता है। समझ रहे? तो ऐसे बच्चे बनाओ और इस कमेटी से जुड़ो। समझ रहे? इस कमेटी से क्या, पूरे गांव की कमेटी है ये, मैं फिर कह के जा रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? कुछ ऐसे होते हैं एक दो, ये भी कह देते हैं, ये बात बता दूं मैं तुम्हें, क्योंकि घूमते घूमते तजर्बा हो गया। ये कह देते हैं अरे यार ये नमाज तो पढ़ते नहीं, जलसा हर साल कर रहे हैं, चंदे पे चंदा। अच्छा, तुम जब इनकी उम्र में थे, बाज बुजुर्ग कह देता, तुम जब इनकी उम्र में थे तो क्या करते थे? कंपनी देखते थे, तमाशा देखते थे। कम से कम ये जलसा तो कर रहे हैं। आज जलसा कर रहे हैं, कल को जुमे की नमाज पढ़ेंगे, दूसरे दिन मगरिब पढ़ेंगे, इशा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह एक दिन वो होगा 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। और इनमें ये हाफिज साहब भी तो शामिल हैं, मौलाना साहब भी तो शामिल। ऐसा नहीं है हम इंसान हैं, हमसे गलती नहीं, सबसे गलती होती है, मगर अपनी जवानी को देखो, अपने हालात को। वजह क्या? मदरसे के बच्चे अगर पढ़ते होते ना तो ये कहते 24 घंटे में 1 घंटा अगर कोई शरारत कर ले तो मदरसे पे तूफान आ जाता, और अपने 24 घंटे ही शरारत कर रहे हैं तो कुछ नहीं। मदरसे का बच्चा किधर को निकल जाए, सलाम ना करे, कारी साहब की आ गई, और तुम्हारा
जवान हो गया, सलाम तो सलाम, तुमसे बोलता तक नहीं है, तो कहीं तूफान नहीं आया? वो तुम्हारे बिगड़ैल बच्चों को संभाल लिया और तुमसे अपनी नस्ल नहीं समझ रही है? जरा सोचो, गौर करो। ये खाना खा के रह भी सकते थे, वहां भी शायर साहब ने बहुत प्यारा पढ़ा और पढ़ते भी अच्छा है, मैंने कई जगह सुना जलसे में। अकरम नूरी, नूरी की निस्बत सरकार मुफ्ती आजम। अच्छा हाँ, जामे नूरी, हाँ समझे। मैं यही तो देख रहा हूँ, सरकार मुफ्ती आजम का विशाल तो 81 में हुआ और 82 की तो मेरी पैदाइश है। हाँ माशाल्लाह, वो भी निस्बत वही है, वो भी वही, समझ रहे मेरी बात? तो ये अशहद रजा बरकाती भी, और दूसरे एक शायर और थे, क्या नाम है? हाँ फरहान आलम। इनमें से भी अच्छी अच्छी पढ़ लेते हैं सब लोग। मैंने अगर कुछ बातें ऐसी बोल दी हो तो माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं यार इसलिए ये बोल रहा था ना, कड़वी दवा पिला रहा था, हो सकता है किसी को कड़वी दवा पी करके छींके आ जाए और उसकी तबीयत ठीक हो जाए। यही तो मतलब था ना मेरा। मेरी कोई तुमसे दुश्मनी थोड़ी है यार, तुमने मेरी जमीन थोड़ी छीनी है ना, मैंने आपकी जमीन छीनी है। इन्होंने इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बुलाया, तो इसलिए ये मैंने ऐसी गुफ्तगू की। नमाजों की पाबंदी करना, बुराइयों से बचते रहना, और आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, समझ रहे? गांव से लड़ाई झगड़े को खत्म कर दो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में मेल मोहब्बत, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, चाहे किसी भी बरादरी का हो। ये नहीं है कि मैं पठान हूं तू अंसारी, मैं अंसारी तू पठान, मुसलमान है, समझ रहे मेरी बात? हर बड़े की इज्जत करो। मां बहनों, तुम भी पर्दे में रहो बेटा, समझ रहे? और तुम अपने मकाम को पहचानो, तुम्हारा बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है, उस मकाम को पहचानो, समझ रहे मेरी बात? और नमाजें पढ़ने जाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो, दिल से हसद, कीना, बगावत सब निकाल के फेंक दो। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यार। मेरे कहने से ना, एक मर्तबा 8 दिन तुम ऐसे बन के देखो, सुबह से शाम तक पूरा हिसाब निकाल के, फिर ये देखो आज मैंने कितने लोगों की मदद की है, समझ रहे? कोई जा रहा है, रास्ते में टुकड़ा पड़ा हटा दो, समझ रहे? किसी को कोई जरूरत है, जरूरत पूरा करो। कोई पूछ रहा, कोई पता पूछ रहा, तुमसे बात कर, मुस्कुरा दो। मेरे नबी कह रहे हैं मुस्कुरा के कलाम कर ले, ये भी सदका है, समझ रहे मेरी बात? इतना अच्छा जहन, इतना प्यारा, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, औलाद माँ बाप की इज्जत करे। बच्चियों, तुम घर में कुरान शरीफ पढ़ा करो, बेटा मोबाइल मत चलाना, थोड़ी बहुत देर बस, वो भी कोई गलत बात मत देखना, बल्कि मोबाइल से तो तुम दूरी हो जाओ। तुम कुरान शरीफ पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, तस्बीह फातिमी पढ़ो और सूरह वाक़िया पढ़ो। अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, गांव के लिए दुआ करो, और मेरे लिए भी दुआ करियो। बोलो इंशाअल्लाह। 1:45 बज गए, अभी अशहद रजा बरकाती रह गए, इनका कलाम जरूर होगा। बाकी ये सारा, मैं कुछ नहीं हूं कि इनका होगा उनका होगा, सारा निजाम वो नाजिम साहब जो चला रहा है, हसन रजा, समझे? हसन रजा ये चला रहा है, ये बताएंगे किसको पढ़ना। मैं शुरू में भी कुछ जुमले बोल दिया था, माफ कर देना मुझे। किसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सब मेरे भाई हैं, इस्लामी रिश्ते के भाई हैं। मैं सबको दिल से दुआएं देता हूँ। ऐ अल्लाह मौला परवरदिगार, इन सब की जिंदगियों में बहारें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा दे। मेरी बहनों के यहाँ पूरी जिंदगी जब तक बाप के घर रहें तो खुशियां रहें, शौहर के घर जाएं तो खुशियों में खेलें, औलाद के साथ रहें तो खुशियों में खेलें। और ये कमेटी वालों को मौला परवरदिगार हमेशा, बेटा तुम्हारे सामने झटके ज्यादा आएंगे, समझ रहे मेरी बात, लेकिन उन झटकों को बर्दाश्त करना, समझ रहे बेटा? तुम लड़ना मत, अपने अदब से रहना, अखलाक से रहना। अगर बड़ा तुम्हें कोई डांट ले, बर्दाश्त कर लियो, ठीक है? मेरा कहना मानोगे? बोलो इंशाअल्लाह। आय हाय हाय, देखिए काम बढ़ नहीं, समझे? काम तो करो यार ये। और फिर इन्होंने नाम इस कमेटी का नाम बरकाती रखा है। जो मस्जिद की मेहराब है ना,
मस्जिद की मेहराब इंशाअल्लाह इस साल में मस्जिद की मेहराब का काम हो जाएगा, ये इनकी तरफ से ऐलान है। आगे तो बढ़ो तब पता चलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। अरे वो क्या नौजवान है यार, मोबाइल लिया कुत्ते भौंकाता फिर रहा मोहल्ले में, उससे किसी लड़की से आधा घंटा बात कर ली, घूरे पे पड़ा हुआ रो रहा, उधर से एसएमएस ठीक आ रहा तो खुशी में फूला फिर रहा, उधर से कोई गड़बड़ी आ गई, घूरे में पड़ा हुआ मेरी तक। ये जिंदगी है, कुत्तों वाली जिंदगी है, इंसानों वाली जिंदगी बनाओ। इन्होंने ये मिसाल कायम कर दी है, समझ रहे हैं मेरी बात? माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा तुम्हें इंशाल्लाह। और हर साल एक ना एक काम बढ़ाते रहो, बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। और गांव का बच्चा बच्चा इनका साथ देगा। अगर समझ लियो किसी ने कोई टांग अड़ाई, ये बच्चे हैं अभी फिसल सकते हैं, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े मुफ्ती नहीं है ये जो तुम कहो कि साहब इनकी दाढ़ी नहीं, 5 वक्त के नमाजी नहीं, ये मुफ्ती नहीं है। तुम अपनी उम्र को भी देखो, धीरे धीरे अल्लाह ताला जिससे जो चाहता काम ले लेता। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते कोई बेजा टांग ना खींचे। हाँ, अगर इनकी कई बात गलत दिखे तो बुजुर्ग लोग इनको समझाएं, इमाम साहब समझाएंगे, बड़े लोग। और बेटा जब समझाएं तो गर्दन झुका के उसको कबूल करना। बोलो इंशाअल्लाह करोगे ना? बोलो हाँ इंशाअल्लाह। और ये हसन भाई की भी मेहनतें, ज्यादा मेहनतें तो आप ही की। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाँ माशाअल्लाह, हाँ ये बात आप बहुत मैं जानता हूँ दिल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अभी भी कई प्रोग्रामों में ये मेरे साथ है। बहुत बड़ा प्रोग्राम 12 तारीख का वहाँ औला उधर बदायूं में, उसमें भी इनकी तारीख है, समझे, बहुत बड़ा। तुम लोग भी दुआ करना, तुम्हारे इलाके का, जिस इलाके से अगर फूल होता है ना और वो खुशबू देता। आज हसन रजा इनका गाँव है ना, इनके गाँव का नाम, तुम्हारे तो घर भी गया हूँ मैं, क्या नाम है? भूड़ा, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा। इनके वरना सोच रहे हो बूढ़ा हो गया यार, बूढ़ा नहीं, इनके गांव का नाम बूढ़ा। तो कोई बूढ़ा नहीं कहता, जितने मान कहते अरे ये हसन भाई का गांव है, अरे हसन भाई का, समझे। मेरे गांव का नाम भी धावनी बुजुर्ग ने, अरे ये हजरत का गांव है, ये मुकीमुर रहमान का गांव, सैयद साहब जो भी अपने अपने जबान में बोल, ये उनका गांव, समझे। तो जो कौन सा, अरे वो पलिया का, अच्छा जहाँ अरशद रजा रहता है, अरशद रजा बरकत। तो इनके लिए ये खुशकिस्मती है कि तुम्हारी दुआएं इनके साथ हैं। हाँ लो, ये देखो, ये कह रहे हैं मौजूद है। दिल्ली से भी ये फोन है कि अरशद भाई ने पढ़ा नहीं पढ़ा, दिल्ली से वो भी जाग रहे हैं सुनने। कितने लोग हमारी ये चैनल वाले खड़े हैं, देखो बेचारे, साला जीत खा के नहीं है ये, उसके पूछो कितने कितने इनकी तकरीरें सुनी जाती है हमारी इनके चैनल पे, समझे। ये लोग, ये सारे लोग, तो तुम्हारे गांव का नाम आता, तो तुम दुआ करोगे अपने इलाके के बच्चे के लिए। ये भी बच्चा छोटा तुम्हारे एतबार से, मगर इंशाल्लाह नबी की नात पढ़ के इतना मकबूल होगा, इतना मकबूल होगा। आए हाय, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए सारा जमाना ही उधर हो जाए, मजरे। और फरहान रजा माशाल्लाह, और ये अकरम नूरी और नूरुद्दीन मंजर, और इनमें भी बहुत बहुत अच्छे पढ़ लेते हैं हजरत आजम भाई माशाल्लाह। ये सब अल्लाह ताला सलामत रखे। अब मैं इनका नाम पेश करता हूं, सुनना चाहोगे? बोलो, अरशद रजा की सुनोगे? हाथ उठवा लूं, पकड़े जाओगे, बच जाओगे? अब नाज शरीफ पढ़ने के लिए शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम मरवाओगे क्या? तो मैं अपनी बहनों के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सलामत रखे, करें और तकरीर कर सको। मगर यार मुझे रोजाना बोलना पड़ता है, ये तुम्हारी मोहब्बत है, अल्लाह सलाम, और सबका हक है। ये लोग भी पढ़ेंगे, ये तो इनकी मोहब्बत है कि हजरत की पहले हो जाए। और इनके यहाँ मैं खुद आऊंगा, समझे, 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह तकरीर चंदन चौकी रामगढ़ में हुजूर आ रहे हैं। इनका इस्तकबाल मैं अपनी बहनों से, अल्लाह आपको इतना दे, इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। अब आपके सामने अशहद रजा पलिया तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। वो नाम भूल रहा था तो वो लिखा है, उसे वो पढ़ रहा था। KGN ख्वाजा गरीब नवाज शकील। शकील कौन है? कहाँ है शकील भाई?
शकील भाई खड़े हो, कौन से हो शकील भाई? कौन से देखूं? मुझे चेहरा माशाल्लाह बहुत बढ़िया, तुम्हारा मैक अच्छा। हाँ पहले बच्चे आए तब चच्चे आए। मैं किस किस से बचूं ये तो बता। सुनो एक बात बता दूं, वो औरत कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी? अब सोच रही होंगी बड़ी बुरी फंसे। और ये भी कमर पे हाथ रख के खड़े हो, जब तक पढ़वा नहीं लेंगे जाएंगे नहीं। तुम क्या समझ रहे हो? तुम ही खड़े हो, आओ मैदान में इधर। तवज्जो रखो, ऊपर आ जाओ ऊपर। ले अब तो यहीं आने का इरादा है क्या? तवज्जो मेरी तरफ आओ, इन्हें आओ। क्या नाम है आपका? हा? क्या नाम है? किसकी? अमानत नाम है। अमानत। अल्लाह ताला सलाम। मैं समझा किसी की अमानत आ गई। सुनो मेरी तरफ, वो खातून कौन है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं? वो खातून कौन है जो तस्बीह पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं? ओ मेरी बहनों सुन लो, वो खातून वो है, वो औरत वो है जो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और अपने शौहर का कहना ना माने, अपने शौहर से खाने पे लड़े, अपने शौहर से खर्चे पे लड़े, अपने शौहर से उसकी बदनामी मैके में करे, सुबह को खाने में किचकिच, दोपहर को खाने में किचकिच, शाम को खाने में किचकिच। ओ मेरी बहन सुन ले, औरतों पर उनकी माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। बेशक हक किसका हक है बोलो? बड़े खुश हो रहे हो। वो शौहर कौन है जिसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा? डर गए क्या? जालिम बादशाह के साथ होगा वो शौहर। और जालिम बादशाह कौन? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। नमाज पढ़े, मस्जिद में रहे, जलसे में नारा लगाए, मगर फिर भी उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ। कौन है वो शौहर? वो है जो अपनी बीवी पे इल्जाम लगाता है, जो अपनी बीवी को मारता है, जो अपनी बीवी को शराब पी करके घर से निकालने की धमकी देता है, जो बीवी को तमाचे मारता है, बीवी से लड़ता है, उस पे शक करता है, यहां तक के बीवी का बिस्तर अलग, शौहर का बिस्तर अलग। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी पे जुल्म करे, नबी फरमाते हैं वो चाहे नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे मस्जिद में रहता हो, मदरसे में रहता हो, मगर उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ। अब जरूरत क्या है? मियां बीबी आपस में मेल मोहब्बत से रहो। बोलो रहोगे या नहीं रहोगे? है नहीं? कहीं इस चक्कर में तो नहीं कोई मियां आ जाए तो मोटा वाला तावीज ले लूं। इतनी प्यारी नबी की सुन्नतें हैं, अमल करें। तुम भी अपनी बीवी के तमाचा मत मारना। यार जरा सोचो तो, तुम अपनी माँ को छोड़ के, हसन भाई, माँ को छोड़ के जाओ, बाप को छोड़ के जाओ, भाई को कितना एहसास होता है। ये 18 साल तक, 20 साल तक, 22-25 साल तक अपने भाइयों के साथ खेलती थी, अपने भतीजे भतीजियों में खेलती थी, अपनी बहनों के साथ खेलती थी। अब्बा से कहती थी ऐसी चादर आएगी तो आएगी, घर में ऐसा कलर होगा तो आएगा। इस लड़की की चलती थी, मगर जैसे ही तुम्हारे घर में आई, शादी हो गई, इसने अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, सारे रिश्ते
रिश्तेदारों को छोड़ के तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इसने अपनी जिंदगी को तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे सर में दर्द हो तो ये तुम्हारा सर दबा रही है, तुम्हारे पांव में दर्द हो तुम्हारा पांव दबा रही है, तुम्हारे मेहमान आ जाएं तो मालूम है मेहमानों को ठंडा गर्म पानी चाय नाश्ता दे रही है। जैसे मैंने अभी फरमाइश कर दी मौलाना नदीम साहब के, मैंने कहा क्या बना है खाने में? इन्होंने कहा है मुर्गा भी है, बकरा भी है, बिरयानी भी। मैंने कहा एक काम और करो, दाल है कि नहीं? ये मौजूद है। बोले हाँ है। मैंने कहा उसकी हरी मिर्च की चटनी और पिसवा दियो। जब मैंने कहा तो इनके घर की किसी बच्ची ने या बहू ने जरूर पीसी होगी। समझ में आ रही है कौन है? अरे तुम्हारे मेहमान आए, तुम्हारे कपड़े धो रही है, प्रेस कर रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, सुबह को तुम्हें खाना दे रही है, दोपहर को तुम्हें खाना दे रही है, शाम को खाना दे रही है। सुनो, हर स्कूल की 8वें दिन छुट्टी होती है, इतवार के दिन छुट्टी होती है, मदरसे को जुमे की छुट्टी होती है, फैक्ट्री की छुट्टी होती है, कारखाने की छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की एक दिन भी छुट्टी नहीं होती है। आंधी आए खाना बनेगा, तूफान आए खाना बनेगा, बुखार आए खाना बनेगा, जाड़ा आए खाना बनेगा। अब मुझे बता, तू मर्द होकर के, तू जवान होकर के, लाठी चलाने वाला, हल जोतने वाला, मजदूरी करने वाला, तेरे पांवों में दर्द हो सकता है। ये तो नाजुक है, ये तो नाजुक है। क्या इसके पांवों में दर्द नहीं होता होगा? इसके सर में दर्द नहीं होता होगा? इसके हाथों में दर्द नहीं होता होगा? मगर इसने कभी नहीं कहा मेरे पांव दबा दे, इसने कभी नहीं कहा मेरा सर दबा दे, इसने कभी नहीं कहा मेरे हाथ पांव दबा दे। ये तुमसे क्या चाहती है? इतना चाहती है ये मेरा शौहर मुझसे प्यार के दो बोल बोल ले, मेरा शौहर सुबह को घर में घुसे, सुबह को घर से निकले तो मुझे मुस्कुराता हुआ छोड़ के चला जाए, शाम को आए तो मुस्कुराता हुआ घर में दाखिल हो। अरे ये वो है, अगर मेरा शौहर चटनी से खिलाएगा मगर प्यार से खिला दे तो ये खा लेगी। यही वो लड़की है। अगर तुम प्यार मोहब्बत से रहते हो तो अपने भाइयों से लड़ जाती है तुम्हारी खातिर, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारी खातिर, अपनी बहन से लड़ जाती है तुम्हारी खातिर। तुम तो लड़के दिखाओ, तुम्हारे बाप को खाना दे रही है, तुम्हारी माँ को खाना दे रही है। और अगर इसके मैके का कोई आ जाए, इसका भाई कोई आ जाए और ये कह रही है सुन रहे हो मैं चाय बना रही हूं, तुम नमकीन ले आओ, अंडे ले आओ, रसगुल्ले ले आओ, थोड़ी बर्फी ले आओ, तो तुम्हारी त्यूरी बिगड़ जाती है। गर्दन टेढ़ी करके कहते हो आ गए नंगे, आ गए फकीर, आ गए भिखारी, आ गए मोहताज। अरे नहीं, ये खिलाई। शर्म आनी चाहिए ऐसे मर्दों को। जब तक तुम इनके प्यारों से प्यार नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में बीवी बनके हरगिज़ नहीं रह सकती, नौकरानी बनके जरूर रह सकती है। अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपने माँ की इज्जत की खातिर जरा सुनो, सोचो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तुम्हारे जरा सी तकलीफ हो जाए ना, पेट में अगर पथरी हो जाए, पथरी, रात भर उई उई करते हुए रोते रहते हो, रात भर तड़पते रहते हो। इसने 9 महीने पेट में तुम्हारे बेटे को रखा, 9 महीने पेट में तुम्हारी बेटी को रखा। मुझे बताओ, ये वही लड़की है जो संभल के खाना नहीं खा रही है, संभल के पानी नहीं पिया जा रहा, पेट भर के खाना, क्योंकि पेट में बच्चा है। मुझे बताओ, इसकी पलटी होते होते हालत खराब है मगर फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ रही है। ऐसी बीवी को अगर कोई तमाचे मारेगा, कितना बेवकूफ इंसान होगा, गालियां देगा, तो तुमसे बड़ा कोई जालिम हो सकता है? बताओ, अपनी बीवी को अगर शक करोगे, घर से निकालोगे। बाज इतना बेगैरत है, खुद नहीं कमाता और कहता जा अपनी माँ से 2000 ला, अपने बाप से 2। तू काहे का मर्द है जब तू बीवी से मंगा रहा है, बीवी की कमाई खा रहा है। और कहीं कहीं क्या होता है हजरत, उस वक्त उसका बाप ने जल्दी शादी कर दी है, भाई कमाने के लायक नहीं थे तो इसको मोटरसाइकिल ही दे दी थी, मोटरसाइकिल छोटी दे दी थी। अब उसके छोटी बहन की जब शादी होती है तो भाई कमाने लगे, कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई बेंगलोर कमा रहा है, कोई गोवा कमा रहा है, कोई बंबई कमा रहा है, कोई मद्रास कमा रहा है, चारों तरफ से कमाई आ रही है। तो अपनी बहन को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, अपनी बहन को कवर्ड भी दे रहे हैं, अपनी बहन को जहेज दे रहा है। तो ये दामाद
बिगड़ जाता है और कहता मुझे नहीं दी मोटरसाइकिल, मुझे कबाड़ नहीं दिया, मैं नहीं बैठूंगा शादी में जब तक मुझे नहीं देंगे, उस वक्त तक अरे डूब जाना चाहिए। ये मर्द है क्या? मैं इसे मर्द नहीं समझता हूं। पसीने की कमाई खा और तू ये बता, जब बीवी को भेजता नहीं है और अगर भेज भी देता खुद नहीं जाता है, ससुराल में तेरी खुशामद हो रही है और अगर वहीं पे ना तू उसे अपनी छोटी बेटी की तरह समझता, बहन की तरह समझता, ये कहता ये मेरी साली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है, हाँ खूब करो, अच्छे से करो, तो इतनी नए दामाद की इज्जत नहीं होती जितनी पुराने दामाद की इज्जत होती है। मगर इतने लालची हो गए, इतने बेगैरत हो गए, इतने बिगड़ैल हो गए, इससे ज्यादा और नहीं कह सकता। इसीलिए नबी ने फरमाया जो बीवी को मारता है, नाजायज सताता है, चाहे वो नमाजी हो, हाजी हो, मौलाना हो, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ। शाबाश। हाँ दो नबी का दामन, नबी का दामन, नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, उलमाए अहले सुन्नत, या इमामे हुसैन, या इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बचपन का ये आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा? अल्लाह सलामत रखे आप। बहुत ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कामयाब होते हैं, एक माशाल्लाह ये भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी, सब भी। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाओ। सुनो, आज के बाद मियां बीबी लड़ोगे? अगर सुन लेगा ना ये मेरी तकरीर, यार हजरत बहुत जगह ऐसा हुआ है, बच्चे जवान हो गए, अभी से मोटरसाइकिल सूझ रही है, अपनी इज्जत काय को खो रहे हो, काय को अपनी इज्जत बिगाड़ रहे हो। और बाज मेरी बहन भी, बस आखिरी जुमला बोल रहा हूं, तकरीर खत्म। बाज मेरी बहन भी कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर आज भी इसका रिमोट मैके वालों के हाथ में है। जैसे टीवी रिमोट से नहीं चलती है, ऐसे ही ये मैके वालों को फोन पे चल रही है, फोन पे। घर को घर नहीं समझा इसने। अगर ये भी घर को घर समझ ले तो इंशाअल्लाह घर में बहारें आ जाए, क्योंकि कमियां दोनों तरफ से हैं। कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस मौजू पे मुझे बताना, तो गुफ्तगू होगी, तब बताऊंगा। मगर बच्चियों, मेरी बहनों, मैं तुमसे कह के जाऊंगा, आज के बाद बिया शादी में कोई भी खाली दुपट्टा ऐसे करके अपने जिस्म को मत दिखाना, समझ रहे? तुम अपना मकाम पहचानो, तुम हो कौन। हजरत इसमें भी आज कई बच्चियां नकाब में कितनी प्यारी लग रही हैं हजरत। हाँ सही कह रहे आप, बिल्कुल सही कह रहे। तजर्बा कह रहा कई जल से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असर पड़ रहा, ऐसे हालात। ठीक है, आज के बाद और तुम भी, और जो वो लफंगे लड़के हैं सुन ले कान खोल के, सुधर जाओ यार। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं, पंजाबियों में जाऊं क्या? ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे तुम्हारे बच्चे तो हैं। वो जलसे इसीलिए होते हैं, तकरीरें इसीलिए होती हैं, नाते इसीलिए होती हैं। नात भी वो नज़म में तकरीरी समझ लो, बार शेर में इश्क तो उभरता ही है, पैगाम भी मिलता है। और निजामत में बहुत गिने चुने जुमले, समझे? आजम पे क्या शानदार बोले, तुम तो पानी पानी भूल गए होगे, वो भी लाजब। अब तो हाँ वक्त कम था, जहां समझता हूं, अब तो ना अक्सर नकीब वही पढ़ता है अक्सर। और ये जो चीज मकबूल होती है ना, उसकी नकल होती है, समझ लो मकबूल हो रही है।
मत समझिए कि हमारा चुरा लिया। अब ये तुम्हारा आजम वाला भी चलेगा इंशाल्लाह, समझे? तो इत्तेफाक से रहोगे, किसी की बच्ची का रिश्ता मत कटवाओ। ये औरतों में ज्यादा, बाज बुढ़िया इतनी बड़ी ढुटनी है, अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए, हजरत कैंची लिए घूम रही है, कैंची। जब पता चल जाए ना कि इनकी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता हुआ तो पहुंच जाएगी वहां, बोली ला पान खिला दो। अब कह रही है कितने बच्चे हैं तुम्हारे, और सब पता निकाल के आई है पूरी डिटेल। कितने बच्चे हैं, बोली एक ही बेटा है। अच्छा, एक कहीं रिश्ता हो गया कि हाँ कहाँ हुआ, अतरिया में हो, कहाँ? अच्छा, वो जो मस्जिद के सामने 2 मंजिल मकान, गोरे रंग की अच्छी सी जो खूबसूरत सी लड़की है, वो कहाँ? हाँ, अच्छा, उसको दौरे पड़ते थे, क्या वो ठीक हो गई अब? ले, खत्म, खलास। खलास। एक तो वैसे ही पहले बाजारों में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, 4-4 लाख रुपए पे मंगनी, और कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े बुलेट। टेढ़ा चल रहा, टेढ़ा बुलेट चलाएगा ये। मैं सोच रहा था तुम मुझे मत छेड़ो, मगर इससे ये पूछो, जब तू चल रहा तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी है इधर, काय पे रखेगा भाई तू? जरा सोचो यार, शादियों के नाम पर जो मांग रहे हैं, रिश्ते छोड़ रहे हैं, रिश्ते कटा रहे हैं कि 3 लाख में 4 लाख में, इतना जायज। ये मांगने वालों की बात कर रहा हूं। किसी की बेटी या रिश्ते या इज्जत से खिलवाड़ मत करो। मस्जिद के गेट पे जाके प्याला लेके भीख मांगो, मजाक बात है? इतना बड़ा भिखारी। हाँ, अगर किसी को अल्लाह ने दिया, अपनी बेटी को दे रहा, ले लो, दे रहा, लेना जायज है। अगर बुलेट दे, बुलेट ले लो, 4 पहियों की दे, ले लो, सोना दे, ले लो, जो दे ले लो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मांग रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? एक तो मुश्किल से वैसे ही रिश्ते हो रहे हैं, और इसने जाके कटवा दिया, बोले वो हवाई असर था उस पर, ठीक हो गई है। हाथ जोड़ के मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते किसी की बच्ची का रिश्ता मत कटवाना, रिश्ता मत कटवाना। आप भी, पहले के लोग पुराने बैठे हैं, 2-4 मुझे दिख रहे हैं, ये भी हैं, वो देख रहे हैं अब ना। पहले के लोग यार, जब रिश्ता हो, आखिरी बात बता दूं जरा, जब रिश्ता होता था ना, तो लोग गांव में ये देखते थे इसका दुश्मन कौन है, तो उस दुश्मन के घर जाके पूछते थे, हमने फलाने की लड़की से रिश्ता जोड़ा, ये बताओ वो लड़की कैसी है, उनके बच्चे कैसे? तो वो दुश्मन ये कहता था, अगर मुझे मिल गया वो जान से मार दूंगा, या वो मुझे मार देगा। मगर देखो यार, बच्चों में कोई कमी नहीं है, बच्चों में कोई, ये दुश्मन कहता था, दुश्मन। और अब जो तुम्हारे साथ में ना आस्तीनें चढ़ा के जो नाश्ते कर रहे हैं, जब देखा कि लड़का अच्छा है, उससे बोला जरा पानी ले आइयो, घर वाला पानी लेने गया और लड़के वाले से बोला जरा हल्का हाथ रखियो, बोलोरो दिलवाऊंगा। ये सांप का वो आस्तीन का सांप, ये दोस्त है, दोस्त जो नाश्ते कर रहा है। अल्लाह के वास्ते मुसलमान के साथ में लफ्ज गद्दार अच्छा लगता ही नहीं। लोग कहते थे अरे मुसलमानों के गद्दारी कर रहे हैं, और अब तो मुसलमान ही गद्दारी कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? किसी के साथ में गद्दारी मत करना, किसी के साथ में दलाली मत करना, किसी के साथ में बेवफाई मत करना, किसी को मत सताना, किसी की मेंढ अगर गरीब की है उसे बेजा मत तकलीफ मत देना, गरीब को मत तड़पाना। मानोगे मेरा कहना?
हाथ उठा के कमेटी वाले भी, तुम सब लोग मेरा साथ दोगे? अगर तुमने साथ दे दिया ना तो 2-4 साल में ये उलमा और हम सब मिलके इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कौन देगा साथ? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। अब और ये इतनी देर से क्या चल रहा था? कह रहे हैं फरमाइश रह जाएगी, और ये इतनी देर से फरमाइश तो चल रही थी। अब फरमाइश तुम्हारी नज़म में होगी, अभी तक नसर में थी। बुजुर्ग ये तो मुझे लग रहा है फजर तक ही रफ्ताएंगे। लेकिन सुनो, क्या तुम लोगों ने तो नहीं भेजा क्या? तवज्जो रखो, जो कहीं खड़े वाले बदला निकाल रहे हो। अब आपके सामने शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाए खैरुल नाम अशहद रजा बरकाती पलियावी, तुम्हारे इलाके का होनहार बच्चा माइक पर तशरीफ ला रहा, दिल से इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशहद रजा बरकाती।